हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कॉमर्स साथी यूट्यूब चैनल। एज यू नाउ कि हमने हरियाणा एसएएस एग्जाम 2026 के इस एग्जाम को क्रैक करने का सपना देखा हुआ है और इस सपने को पूरा करने के लिए आपका एक कॉमर्स साथी आपकी हर स्टेप पर एक भरसक प्रयास के साथ हेल्प करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और हमने जो ये सफलता की तैयारी आज से स्टार्ट की है, इसके अंदर हम जानेंगे कि जो हरियाणा एसएएस एग्जाम है इसका एक एम्प्लॉय कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट दे सकता है और उसका पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, और इसके सिलेबस को डिटेल में समझकर आज से हम अपनी इस प्रिपरेशन का आगाज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सपना है सेक्शन ऑफिसर बनना और इसको पूरा करने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें अपनी छोटी सी पोस्ट से सेक्शन ऑफिसर जो बनना है। ठीक है, तो बने रहिएगा अपने इस कॉमर्स साथी के साथ। जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में जाना था कि एचएसएस एग्जाम है जो ये है क्या क्या है ये एग्जाम, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एम्प्लॉय इसके अंदर एलिजिबल है, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, इसकी कंप्लीट गाइड को जाना था हमने कि कौन से रूल होते हैं, क्या क्या इसमें बातें हैं, क्या क्या इसकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। तो दूसरी वीडियो थी हमारी, उसमें हमने जाना था कि हम सरल पोर्टल पर किस तरीके से हम अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा एसएएस एग्जाम का। ठीक है, फिर इस वीडियो में कुछ कंफ्यूजन रह गया था, बच्चों को कुछ चीजें समझ में नहीं आई थी, समझ में तो आ गई थी लेकिन क्या था कि आगे की प्रोसेस का नहीं पता था। फिर हमारी जो थर्ड वीडियो थी उसमें मैंने बताया कि जो सरल पोर्टल पर जो हमने फॉर्म अप्लाई किया उसको प्रिंट करने के बाद आगे की उसकी फर्दर प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हमने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, कौन से एफिडेविट लगाने हैं और कौन से सर्टिफिकेट पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का साइन चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल से किस प्रकार हमें ये एनओसी प्राप्त करनी है, और जो 3A का रूल है, 4A का रूल है एंड 4B का रूल है और इसके जो जो अनेक्सर है उनको भी हमने डिटेल से समझा। तो जिस प्रकार एक इंजन को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, उसी प्रकार आपके इस कॉमर्स साथी को भी आपकी अप्रेजल की जरूरत है मेरे भाई। अपने इस कॉमर्स साथी को दबा के शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूं। ठीक है, जो ये हमारा था, ये था हरियाणा एसएएस एग्जाम रूल 2022। इस रूल 2022 के रूल नंबर 9 में, जो इसका रूल नंबर 9 है, वो डिफाइन करता है कि आप कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट ले सकते हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट आप ले सकते हैं वो है आपके एक एम्प्लॉय इन दोनों एसओ के जो टू पार्ट्स हैं इनको पास करने के लिए मैक्सिमम चांस रिजिडली लिमिटेड टू 6 चांस। आप 6 चांस इसके लिए ले सकते हैं एसओ एग्जाम को क्रैक करने के लिए, दोनों पार्ट के लिए। लेकिन नॉट मोर देन 4 चांसेस में बी टेकन फॉर पासिंग पार्ट 1। मतलब कि आपके मैक्सिमम 6 चांस हैं, लेकिन उनमें से आप फर्स्ट पार्ट को पास करने के लिए आप मैक्सिमम चांस 4 ही ले सकते हैं। पार्ट 1 के लिए मैक्सिमम आपके 4 चांस हैं और पार्ट 2 के लिए आपके रिमेनिंग बच जाते हैं 2 चांस, तो टोटल हुए 6 चांस। ठीक है मेरे भाई, और अगर एम्प्लॉय ने फॉर्म अप्लाई कर दिया लेकिन ऐसी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एम्प्लॉय उस एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाता, तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है फाइनेंस डिपार्टमेंट के, वो अपने विवेक के आधार पर उन्हें एक एक्स्ट्रा चांसेस उन्हें कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये थी मैक्सिमम अटेम्प्ट की बात। अब इसमें एक और दिया है, जो कुछ बच्चे, ये रूल बना था 2022 में, लेकिन इसमें दिया है कि आपने अगर 2021 में पार्ट 2 के लिए, एसओ पार्ट 2 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उससे पहले चाहे आपने कितने भी अटेम्प्ट क्यों न ले रखे हो, 8 ले रखे हो, 10 ले रखे हो, रूल बनने से पहले उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पार्ट 2 में आपने 2021 में अप्लाई कर दिया जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी, उनको अब कंजिक्यूटिव मतलब लगातार 2 अटेम्प्ट देने की परमिशन है। कंजिक्यूटिव अटेम्प्ट
वो है आपके 2। ठीक है, अब हमारा हरियाणा एसएएस, हरियाणा एसएएस रूल 2022 क्या कहता है, उसका रूल नंबर 10 हमें कहता है कि जो हमारे पार्ट 1 है, पार्ट 1 एसओ एंड एसओ पार्ट 2, इसके अंदर हमारे एग्जाम है 5। ठीक है, अब ये रूल 10 कहता है कि जो पासिंग मार्क्स है, अगर आप इन सभी एग्जाम को पांचों को एग्रीगेट एक साथ क्रैक कर लेते हैं, एक साथ पास कर लेते हैं, तो प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। टोटल मार्क्स का 45% प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है, होना चाहिए, उसको हम पास मानेंगे। लेकिन जो आप इन पांचों सब्जेक्ट का अगर एग्रीगेट करेंगे ना मेरे भाई, एग्रीगेट करेंगे, वो मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। मतलब ओवरऑल रिजल्ट आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 50% से कम है तो वो एग्जाम आपका पास नहीं माना जाएगा, चाहे आपने 500 पेपर में 45% मार्क्स अचीव कर रखे हैं। ठीक है, इन्हें सपोज कीजिए अगर आपके एक साथ सभी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाते हैं, ठीक है, आपके एक साथ एग्जाम क्रैक नहीं हो पाते हैं, आपने एक बार में एग्जाम क्रैक कर लिया, इसमें पहले में आपने 45% लिए, दूसरे में 60% ले लिए, तीसरे में 70% और चौथे में लिया आपने 49%। तो इसकी क्या कंडीशन है, अगर आपने एक साथ में सभी एग्जाम पास नहीं किए और एग्रीगेट 50% नहीं लिए, तो आपका जो रीपियर है ना, रीपियर का भी क्राइटेरिया है इसमें। अगर आपकी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स से कम मार्क्स आए ना, 60% आपकी मिनिमम थ्रेश होल्ड है। ठीक है, अगर 60% से आपको कम मार्क्स आए तो आपको वो पेपर दोबारा देना होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये पेपर भी आपको दोबारा देना होगा, इसमें आपकी रीपियर दिखाई जाएगी। ठीक है, ये 49% वाला भी आपका रीपियर है, इसमें भी आपको दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन जो एग्जाम में आपने 70% किए और 60% मार्क्स अचीव किए, वो एग्जाम आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है हमारा रूल नंबर 10। ठीक है, 11 कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉई एग्जाम में अपीयर हुआ, एग्जाम में अपीयर हुआ और उसने एग्रीगेट 20% मार्क्स से, 20% मार्क्स इन सभी का जोड़ करके जो उनका 20% निकालेंगे, अगर उसका 20% मार्क्स से कम मार्क्स आए तो उसको डिबेयर कर दिया जाएगा, उसको मतलब एग्जाम में नहीं बैठना दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए, 2 चांसेस के लिए, 2 चांसेस के लिए उसे बैन कर दिया जाएगा। मतलब वो आने वाले 2 चांसेस में बैठ ही नहीं पाएगा, उसको डिवेयर कर दिया जाएगा। ये था आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है जो ये क्राइटेरिया है। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस हमारा एच रूल 2022 के अनेक्सर सेकंड में दिया हुआ है। जो हमारा ये सिलेबस है, ये है हमारा पार्ट 1 के लिए, एसओ पार्ट 1 के लिए। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 में से जो पहला सब्जेक्ट है वो है प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट, जो कि आपका विदाउट बुक्स के साथ आपका ये एग्जाम होगा। टाइमिंग आपकी 3 घंटे रहने वाली है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर। इसमें क्या रहता है कि आपको एक तो इंग्लिश में लेटर लिखना होगा, एक आपकी ग्रामर आएगी, उसका आंसर देना होगा, आपको ग्रामर भी आएगी। ठीक है, फिर जो आपके पास एक पैराग्राफ आएगा इंग्लिश में, उसको आपको कन्वर्ट करना है हिंदी में। ठीक है, ये था आपका इंग्लिश का। अब दूसरा पार्ट है आपका हिंदी का। हिंदी में क्या है कि आपको हिंदी में एक पत्र भी लिखना होगा। ठीक है, प्रेसी राइटिंग करनी होगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको हिंदी का पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, तीसरा इसका क्या है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी की। जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव में जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम मेजर, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, माइनर एंड मेजर टर्मिनोलॉजी जो उनकी। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे टफ सब्जेक्ट है ये, सबसे टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि इसे समझने के लिए सबसे असिस्ट आसान किसके लिए रहता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है। लेकिन एसओ का जो एग्जाम है उसमें हर बैकग्राउंड का बच्चा, हर बैकग्राउंड का एम्प्लॉई उसमें अपीयर होता है, तो इसलिए ये थोड़ा टफ एग्जाम रहता है। और सबसे टफनेस इसकी क्यों आती है, क्योंकि ये विदाउट बुक्स के होता है।
जो है ये कॉमर्शियल बुक कीपिंग, कॉमर्शियल बुक कीपिंग ये सब्जेक्ट है। इसका एग्जाम है जो ये 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे आपको इसके अंदर टाइमिंग मिलेगी, लेकिन ये विदाउट बुक्स होगा। ठीक है, इसका ये सिलेबस है, बुक कीपिंग बनानी है हमें ट्रायल बैलेंस तक, हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी है, हमें जो ट्रायल बैलेंस में एरर हुई उनको करेक्ट करना है, डेप्रिसिएशन बनाना है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बनानी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो उनके कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसिप्ट अकाउंट बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, अकाउंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्किंग अकाउंट बनाना है, कॉस्ट अकाउंट से भी रिलेटेड इसमें टर्म आती है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम भी इसमें करना है। और इसमें कहा है कि जो 50% मार्क्स है ना, जो 50% क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिकल सवाल आएंगे। तो सोचिए दोस्तों, जहां बुक भी अलाउड नहीं है आपको और 50% आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये वास्तव में टफ एग्जाम है, ठीक है, टफ सब्जेक्ट है। अब हमारा तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है, वो है हमारा सिविल सर्विसेज रूल, ठीक है, सिविल सर्विसेज रूल है, सीएसआर का जो ये पेपर है, सीएसआर का पेपर है, ये है हमारा तीसरा पेपर। ये इसके मैक्सिमम मार्क्स 150 है, मतलब 150 मार्क्स का ये आपका एग्जाम रहने वाला है, 3 घंटे की इसकी टाइमिंग रहेगी। इस एग्जाम में आप बुक्स को एग्जाम में लेकर जा सकते हैं, ठीक है, इसको आप बुक्स अलाउड है इस एग्जाम में, बुक्स एंड नोटिफिकेशन जो सीएसआर में आई है, सीएसआर में इसके सभी रूल्स हैं, जैसे सीएसआर जनरल रूल 2016, पे रूल 2016, अलाउंस रूल 2016, लीव रूल 2016, जीपीएफ रूल 2016, पेंशन रूल 2016 एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट जो रूल है 2016 वो है, ठीक है। और इसमें भी आपके 50% क्वेश्चन है जो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब हम अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो पीवाईक्यू है इन एग्जाम्स के, इन सब्जेक्ट के, उनको हम बारीकी से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है, अलग अलग ईयर में जो कंडक्ट हुए हैं। जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है वो है ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, ठीक है भाई, ये भी अपने आप में टफ एग्जाम है, टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बस थोड़ी सी आसानी ये रह जाती है कि इसमें आपको बुक्स अलाउड है, विद बुक्स आप एग्जाम में जा सकते हैं, आप एग्जाम में बुक्स लेकर जा सकते हैं। यह भी आपका 150 मार्क का पेपर रहने वाला है, 3 घंटे इसकी टाइमिंग रहेगी। इसके अंदर भी ये है कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये एक्सक्लूडिंग इन चैप्टर के अलावा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल है 1990 के, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स है, पीएफआर वॉल्यूम 1 चैप्टर, ये सब है, ठीक है। और इसके अंदर भी आपका 50% जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल रहने वाला है मेरे भाई, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा इसके अंदर भी 50%, ठीक है। जो हमारा पांचवा सब्जेक्ट है, पांचवा सब्जेक्ट है हमारा लोकल रूल्स एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट, ठीक है। ये भी आपको विद बुक्स के साथ आप अपीयर हो सकते हैं इस एग्जाम में, आप बुक्स को एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। ये एग्जाम आपका 100 नंबर का रहने वाला है और मैक्सिमम टाइम इसके अभी 3 घंटे रहने वाला है। इसके अंदर क्या क्या है आपकी बुक्स है, जो पंजाब फाइनेंशियल हैंडबुक, नंबर 3 डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल रिलेटिंग टू पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके ये चैप्टर हैं। एक है हरियाणा पीडब्ल्यूडी कोड चैप्टर 6, ठीक है, उसके ये चैप्टर हैं। अकाउंट्स कोड है वॉल्यूम 3, ठीक है, उसके भी ये चैप्टर शामिल हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज टीए रूल्स 2016 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसके अंदर भी आपका 50% क्वेश्चन, जो 50% क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिकल रहने वाले, ठीक है। हमने 5 सब्जेक्टों में से 4 ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर 50% क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा एसओ पार्ट 2 है, एसओ पार्ट 2 जो ऑर्डिनरी ब्रांच के एम्प्लॉय है उनके लिए है ये। इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, आई मीन पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर है आपका बजट एंड ट्रेजरी रूल्स, बजट एंड ट्रेजरी रूल्स। इस पेपर के अंदर आपको बुक्स अलाउड है, बुक्स एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। ये आपका इसकी टाइमिंग 3 घंटे रहने वाली है, ठीक है, 150 मार्क का ये पेपर होगा। इसके अंदर है आपका पंजाब बजट मैनुअल एक्सक्लूडिंग अपेंडिक्स दिस एंड पंजाब ट्रेजरी रूल्स एंड सब्सिडरी ट्रेजरी रूल्स, ठीक है, और है पंजाब ट्रेजरी रूल्स एंड सब्सिडरी ट्रेजरी रूल्स, ठीक है, ये बुक है, ये बुक है पंजाब फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 2, ठीक है। इसमें से एटलीस्ट 50% क्वेश्चन वुड बी प्रैक्टिकल, इसमें 50% क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका कंपनी लॉ, कंपनी लॉ एंड अलाइड एक्ट, ठीक है।
इसमें भी आप एलिमेंट्री विद बेयर एक्ट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, इसका टाइमिंग आपका 3 घंटे रहने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर का ही पेपर रहेगा आपका। इसमें एक्ट कौन से हैं जो आपको रीड करने हैं। एक आपका कंपनी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, कंपनी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वर्क एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। और हाँ, मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जो हरियाणा SCS एग्जाम का एसओ पार्ट वन का जो कॉमर्शियल बुक कीपिंग था ना मेरे भाई, कॉमर्शियल बुक कीपिंग, उसकी प्रिपरेशन आपका ये कॉमर्स साथी आपकी करवाने वाला है, कॉमर्शियल बुक कीपिंग की। इसमें आप बेचिंतित रहिएगा, इस पेपर में आप बेचिंतित रहेगा, वो मेरी जिम्मेवारी है आपकी प्रिपरेशन करवाना। सिर्फ आपको आपके इस कॉमर्स साथी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है मेरे भाई, इसकी प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा। अगर बच्चे हुए ठीक ठाक, कमेंट्स आते हैं, अगर बच्चे जुड़ जाते हैं तो मैं आपको जो ये कंपनी लॉ एंड अलाइड एक्ट्स है इसकी भी प्रिपरेशन करवा सकता हूं, क्योंकि इस पेपर को मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड जब मैं पीएचडी जो मैंने ड्रॉप की उसके अंदर मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो एडवांस अकाउंटेंसी है, तीसरा सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटेंसी, ये भी हमारा इसके अंदर जो कॉमर्शियल बुक कीपिंग है वो आएगी, उसका एडवांस लेवल आएगा। साथ में हमारे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट्स आएंगे, इंक्लूडिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, हायर परचेज अकाउंट आएगा, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आएगा। इसकी मैं प्रिपरेशन करवा सकता हूं अगर बच्चे हुए ठीक ठाक। ठीक है, मतलब नंबर्स में अगर अच्छे बच्चे हो जाते हैं। चौथा सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी बड़ा टफ सब्जेक्ट है भाई, ये 150 नंबर का रहने वाला है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है, घंटे 3 रहने वाले इस एग्जाम के लिए। इसके अंदर है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड ऑफ देयर कंट्रोल एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जो कॉस्टिंग के जो मेथड रहने वाले हैं, जैसे बैच कॉस्टिंग, प्रोसेसिंग कॉस्टिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, रिकंसाइलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है, कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। इन जो आपका ये कॉमर्स आती है, मैं आपको ये तीनों सब्जेक्ट करवा सकता हूँ भाई। अगर बच्चे ठीक ठाक हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो मैं इन तीनों सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल अच्छे से करवा सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने ये चीजें आज तक भी मैं इन चीजों को करने लग रहा हूँ। ठीक है, एसओ पार्ट 2 के मैं इन तीनों पेपर को करवा सकता हूँ, आपकी हेल्प करवा दूंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा इस चैनल पर, मैं डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा अपने इस कॉमर्स साथी के साथ। और हाँ, शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा अपने इस कॉमर्स साथी के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।